हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रैक्टिस मॉक के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम डेली करंट अफेयर की वीडियोस लेके आते हैं। तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए करंट अफेयर की वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे। और हाँ, आपने ऐप भी डाउनलोड किया होगा, जिससे आपको वीकली और मंथली पीडीएफ्स वहाँ पे करंट अफेयर की मिल जाएंगी, क्विजेज मिल जाएंगी। तो ये भी आपकी जो प्लानिंग है, आप जो प्लान कर रहे हैं आगे के एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम को फोकस करने में ये करंट अफेयर वीडियो, पीडीएफ्स, क्विजेज बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको। ठीक है, तो आइए आज के फन फैक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। आज का फन फैक्ट क्या कहता है कि एक सिंगल बोल्ट ऑफ लाइटनिंग जो होती है ना, वो इतनी एनर्जी कंटेन करती है कि वो लगभग 1 लाख पीसीज ऑफ टोस्ट को पका सकती है। इससे हम एक ही चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि आपके अंदर भी वो जज्बा है, जुनून है कि आप भी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अपनी उस एनर्जी को पहचानिए, उस शक्ति को पहचानिए और लग जाइए। बस आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, ये सोच लीजिए। देखो, सक्सेस की बहुत एक ख़ास बात है। क्या ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। ठीक है, सक्सेस किसको मिलती है? जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता, सक्सेस भी उसके पास आना पसंद नहीं करती। तो आइए इन्हीं सभी बातों के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं। देखो, इम्पॉर्टेंट डेज हम कवर करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो तो कवर करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में भी करेंगे और ऐसे यू कैन से पॉइंटर्स फॉर्म में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज 24 तारीख है, 24 जुलाई है, बट आज कुछ ऐसे स्पेसिफिक डे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो 25 को हमारा वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इसको हम मान सकते हैं कि शायद कोई एग्ज़ाम में कवर हो जाए। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। देखो, डीजी राकेश पाल हैं। डीजी राकेश पाल अपॉइंट हुए हैं 25वें डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्टल गार्ड। आईसीजी के 25वें जो हैं वो डीजी, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। कौन? राकेश पाल जी। और ये जो हैं हमारे इंडियन नेवल एकेडमी के और उसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जनवरी 1989 है उसमें इन्होंने, उसके एलुमिनस हैं। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। अच्छा, इनको मेडल भी मिले हैं। अब कभी भी कोई अपॉइंटमेंट आती है तो ऐसा मत मानना कि क्वेश्चन सीधा यही पूछ लेगा कि फलाना पोस्ट पे किसने ज्वाइन किया है, कौन अपॉइंट हुआ है। कई बार स्टैटिक आप बोलते हैं या करंट अफेयर में ही सीधा सीधा बहुत बार नहीं पूछता है, पूछ लेगा फलाना अपॉइंट हुए हैं डीजी राकेश पाल जी, उन्हें कौन सा मेडल मिला, तक कब मिला। तो तंत्र रक्षा मेडल मिला 2013 में और प्रेसिडेंट तंत्र रक्षा मेडल मिला 2018 में। तो ये फैक्ट्स जितने भी यहाँ कवर हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सारे ही फैक्ट्स को याद रखना है, याद करते हुए चलना है। वीकली, मंथली पीडीएफ्स में, क्विजेज में सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस भी बन के मिलेंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो अभी रिवाइज करो, वीकली पीडीएफ्स देखो फिर रिवाइज होगा, मंथली पीडीएफ देखो फिर रिवाइज होगा। तो लास्ट में ना आपको एग्ज़ाम टाइम पे आप हड़बड़ाएंगे नहीं कि ये भी करना है, वो भी करना है, उसकी करंट अफेयर भी देखनी है, इस मंथ की भी देखनी है। साथ साथ चलते रहोगे, डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रैक्टिस मॉक के यूट्यूब चैनल पे और ऐप पे इतना कंटेंट मिल जाएगा कि कहीं और से आपको जर्नल अवेयरनेस की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ही स्टैटिक, करंट सब क्लियर हो जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बस आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, डेली देखना है और उसको रिवाइज करना है, ताकि लास्ट में बहुत सारी चीज़ें कंपाइल ना हो और आप शांति से अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। तो आइए आगे बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। हम सब जानते हैं कि इसमें अभी तक जापान जो है वो टॉप कर रहा था। ठीक है, बट अब जापान ने टॉप नहीं किया है, जापान आया है थर्ड प्लेस पे आया है जापान। तो टॉप किसने किया है? इस इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर हैज़ टॉप्ड दिस इंडेक्स, राइट। अब सेकंड पोजीशन भी किसी ने ली है, तो सेकंड पोजीशन किसने ली है? सेकंड पोजीशन 3 यूरोपियन कंट्रीज़ ने ली है, दैट इज़ जर्मनी, इटली, स्पेन। देखो जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं
जहाँ से भी कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कंट्रीज़ आ रही हैं, कोई स्टेट आ रही है, कोई कुछ भी आ रहा है, उसका इन डेप्थ हमेशा एक नोटबुक में प्रिपेयर करके रखा करो। जैसे कंट्री है तो उसकी कैपिटल होगी, करेंसी होगी, प्रेसिडेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप रखो। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपको लगता है कि फलाना कंट्री का पूछ लिया, कभी ना कभी न्यूज़ में आई होगी, तभी उसकी स्टेट कैपिटल या कुछ भी उससे रिलेटेड फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स की। लंदन बेस्ड हेनले एंड पार्टनर्स जो हैं, लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंट एडवाइजरी फर्म है, ठीक है। और ये रिलीज़ करती है हमेशा HPI, और 2023 के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया, थर्ड क्वार्टर के अकॉर्डिंग सिंगापुर फर्स्ट पे है, और जो सेकंड पोजीशन है वो 3 कंट्रीज़ दे रही है, जर्मनी, इटली एंड स्पेन, ठीक है। और जापान जो है वो लुढ़क के तीसरे पायदान पे आ गया है। अब बात करते हैं बॉटम कंट्रीज़ की, जो सबसे नीचे हैं, निचले स्तर पर हैं। कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान है एक तो, ठीक है, इराक है और सीरिया है। पोजीशन दी हुई हैं 103, 102 और 101। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया की क्या रैंक है? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो इंडिया की रैंक है 80th, 80 रैंक है इंडिया की, ठीक है। और पहले 87 थी, ठीक। इसके साथ टोगो और सेनेगल की भी रैंक शेयर करता है। इंडिया ने स्कोर किए हैं 57, ठीक है, ये पॉइंट्स इंडिया ने स्कोर किए हैं। तो यहाँ से इतनी बात हुई, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो, ये न्यूज़ आई है, PIB की है अभी की लेटेस्ट, जो स्टार्टअप 20 है और जागृति फाउंडेशन है, दे हैव यूनाइटेड टू लॉन्च ग्लोबल यात्रा। अब ये ग्लोबल यात्रा क्या है वो जानेंगे, ठीक है, कि अब प्रमोट कर रहा है, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप को अक्रॉस द ग्लोब। देखो, ग्लोबल यात्रा जो है वो बेसिकली इसी के लिए ही है कि लोग मिलेंगे, सफ़र करेंगे एक साथ, और बिज़नेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, ठीक है। स्किल सीखेंगे, चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक। तो सेम इट सेज कि स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप जो चेयर किया गया है बाय चिंतन वैष्णव। अब कई बार पूछ लेते हैं चेयरपर्सन कौन है, तो चिंतन वैष्णव हैं, ठीक। इसके बाद अंडर G20 प्रेसिडेंसी पार्टनर विद जागृति फाउंडेशन टू रेवोल्यूशनराइज एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। कोलैबोरेशन जो है वो क्या लॉन्च करेगा? जागृति स्टार्टअप 20 G2023 यात्रा, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट 14 दिन की जो ट्रेन जर्नी है, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक साथ यात्रा करेंगे, तो 14 दिन की ट्रेन जर्नी होगी, जिसमें वो इंडियन सिटीज़ जैसे मुंबई हो गई, बेंगलोर हो गया, विजार्ड हो गया, वाराणसी हो गई, ठीक है, दिल्ली हो गई, अहमदाबाद हो गई, ये सब सिटीज़ को कवर करेंगे। इन सब सिटीज़ में जाएंगे ट्रेन जर्नी के माध्यम से, ठीक है। ये आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, पार्टनरशिप्स बनाएंगे, जो सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी होती है और जो बहुत ज़रूरी है आजकल के युवाओं के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही लाइन में भागे, बहुत लोग अलग भी सोचते हैं, बहुत लोग एक जैसा भी सोचते हैं। इट इज़ अप टू यू, आपको क्या चीज़ कंफर्टेबल लगती है और आपको क्या करना है। इट्स योर लाइफ, सो इट शुड बी योर रूल्स ओनली, राइट। तो ये बेसिकली चैलेंजेस जो सोसाइटी फेस करती है उन सब पे ध्यान देंगे। कोर थीम इंक्लूड करती है एंटरप्रेन्योरशिप, मैं बार बार वही चीज़ बता रही हूँ, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। इनसाइट जो एक गेन है वो है सक्सेसफुल एंटरप्राइजेज विद इंडस्ट्री लीडर डेवलप बिजनेसेस आइडियाज़ फॉर मिडिल इंडिया को फोकस करेंगे ये, ठीक है। और दे विल लर्न फ्रॉम यात्रा डाइवर्सिटी, ठीक है। द यात्रा एस्पायर टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऑब्वियसली एक यात्रा इतनी हेल्पफुल तो होगी ही कि वो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगी, उसको एस्पायर करेगी, ठीक है। तो ये यात्रा से था कि जो हमारी G20 यात्रा थी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस फॉर्म में, तो आगे का डेटा होगा सारा क्वेश्चन फॉर्म में। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट और पॉइंट्स अबाउट रिसेंटली लॉन्च ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। देखो एक रिपोर्ट आई है, व्हाट इट्स नेम,
उसका नाम है ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट सही हो सकते हैं। देखो जो रिपोर्ट है ना वो लॉन्च की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, दैट इज़ IEE के द्वारा, और पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के द्वारा। तो ये हाँ सच में ही ये रिपोर्ट इनके द्वारा जो है लॉन्च की गई है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया विल सरपास चाइना एज मेन सोर्स ऑफ ग्रोथ बाय 2027, कि इंडिया जो है वो आगे निकल जाएगी चाइना से इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, इस रिपोर्ट में ये भी था। ग्लोबल ऑयल डिमांड विल राइज बाय 6%। 2022 से 2028 में आते आते जो ग्लोबल ऑयल की डिमांड है वो भी 6% से बढ़ जाएगी। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है हमारा आंसर होगा ऑल करेक्ट, ऑल, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऑल करेक्ट, ऑल 1, 2 एंड 3, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अब आगे इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। और देखो जैसे बताया था IEA कोलैबोरेटेड विद PPAC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। मिनिस्ट्री कई बार पूछ लेता है किस मिनिस्ट्री के अंडर हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के, और कई बार पूछ लेता है कि किन दोनों के बीच का कोलैबोरेशन है, IEA और PPAC के बीच का कोलैबोरेशन है, मिनिस्ट्री पूछ लेगा, ठीक। लॉन्च जो हुई है वो क्या हुई है, ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। टाइटल क्या है, IEA ऑयल 2023 सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स टू 2028। ये टाइटल भी याद रखना, क्या पता टाइटल को यूज़ करके कुछ पूछ ले कि ये एक रिपोर्ट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर हुई है या किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है। तो हर एक बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे बताई जा रही है सब इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी किसी भी फॉर्म में बन सकता है, सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाई हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखना और बढ़िया से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ग्लोबल ऑयल डिमांड जैसे बताया था कि 6% से बढ़ जाएगी। जो डिमांड है इंडिया में एनर्जी की वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, ठीक है, इसलिए ये होगा ही होगा। और डिमांड का बताया हुआ है 2.4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से 2023 में है, और जो एक्सपेक्ट किया गया है वो 0.4 मिलियन बैरल पर डे 2028 तक, ऐसे पर डे के हिसाब से 0.4 की ग्रोथ मानी गई है कि ऐसा होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद सेकेंड एडिशन पूछा गया है किसका, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो इंडेक्स रिपोर्ट सब इंपॉर्टेंट होती है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन इनसे पूछ लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि कौन सा एसोसिएटेड है सिवाय एक के। क्वेश्चन पढ़ना जल्दी हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ लेते हैं। हम बोलते हैं कि कौन सा एसोसिएटेड है, एक्सेप्ट 1 तो पढ़ते ही नहीं। तो आधी गलतियां तो एग्ज़ाम में ऐसी हो जाती हैं। तो ये गलती हमें एग्ज़ाम में तो नहीं करनी, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, पीडीएफ में प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स में प्रैक्टिस करेंगे, पर गलती नहीं करेंगे, ठीक। तो देखो वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो सारी चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा नहीं है। द रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, बिल्कुल सही बात है। ये रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे ही जो 2019-21 के बीच में हुआ था उस पर ही डिपेंड करती है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को रजिस्टर किया है लार्जेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर। हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो 3.43 करोड़ पीपल से बेसिकली रजिस्टर किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जो डिक्लाइन कर रहे हैं एज एन नंबर ऑफ बीइंग पुअर, राइट। उसके बाद थर्ड है अबाउट 135.5 million persons have exited poverty between 15 to 16 and 19 to 21। ये भी बिल्कुल सही बात है, इस रिपोर्ट ने ये भी दावा किया है। अब बोल रहे हैं अर्बन एरियाज हैज़ विटनेस द फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 32.59 इन 15 से 16
टू 19.28 इन 1921। अब देखो क्या बोल रहा है कि अर्बन एरिया ने विटनेस किया है क्या, फास्टर डिक्लाइन। तो अर्बन एरिया ने नहीं किया है, ये रूरल एरिया ने किया है। यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे रूरल होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, डी वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगी, डी आंसर होगी। लास्ट की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, जो MPI है, MPI मीन्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, हैज़ वैल्यूड नियरली हाफ्ड फ्रॉम 0.117 इन 15 and 16 एंड 0.066 इन 19 and 21। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो MPI रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करती है इन डेप्थ एनालिसिस। किसका इन डेप्थ एनालिसिस? जो जनसंख्या अनुपात होता है, हमारा हेड काउंट रेशियो होता है, किसका, हमारी जनसंख्या का, उसका जो हमारी गरीबी होती है, इंटेंसिटी ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो हमारी गरीबी होती है उसका तीव्रता से जो कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जनसंख्या का जो एक अनुपात होता है, ये रिपोर्ट उसको डिनोट, उसको प्रेजेंट करती है, ठीक है। नेशनल MPI कंसिस्ट 3 डायमेंशन कंसिस्ट करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बता देगा कि ये MPI करके एक रिपोर्ट है, इसमें ऐसा ऐसा हुआ है, तो बताओ इसकी 3 कैटेगरीज हैं और 3 में से कौन सी एक नहीं है। मान लो ए ऑप्शन में दे देता है आपको हेल्थ, सेकंड में एजुकेशन, तीसरे में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चौथे में कुछ और दे देता है और फिफ्थ ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। तो आप उससे ऐसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख रहे हैं। तो बेसिकली बात ये है, इन्फॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ आपको याद रखनी है, और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं ये भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो देखो, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 3 इसके डायमेंशन हैं, और ये जो डायमेंशंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 SDGs, मतलब 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चेयरमैन। अच्छा, क्वेश्चन आई थिंक इसका जो है वो ये है, हाँ, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022, किस स्टेट ने टॉप किया है, जो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। बताइए किस स्टेट ने किया है? तो ये स्टेट है हमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को। तो इसके बाद हमारी, एक मिनट, आई थिंक हम आगे चले गए हैं, हाँ, इसके बाद ये ओके। तो MPI के बारे में था, थोड़ा सा और रह गया था, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार इस स्लाइड को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, डी आंसर था, जैसा कि मैंने बताया था कि वो अर्बन नहीं रूरल है, तो ये देखो ये लिखा, ठीक है, द रूरल एरियाज हैड विटनेस फास्टर डिक्लाइन, इतने से इतना इन 15 to 16, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो फास्टेस्ट रिडक्शन है ना इन प्रोपोर्शन ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल पुअर, ये ऑब्जर्व की गई है कुछ स्टेट में, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, तो ये भी याद रखना। ये हैं UP, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, ठीक है। तो ये स्टेट्स में स्पेसिफिकली देखा गया है। और जो दिल्ली, केरला और गोवा, तमिलनाडु हैं, ये लीस्ट नंबर ऑफ, ये वो स्टेट हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ पीपल फेस कर रहे हैं इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को अलॉन्ग विद यूनियन टेरिटरीज, UTs ऑल्सो, ठीक है। तो ये डिस्कस कर ही चुके थे हम कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से ये जो स्कीम है वो बेस्ड है, रिपोर्ट है जो वो बेस्ड है, ठीक है। इसके बारे में सारी बात हो गई थी। एक चीज़ और देख लो, जो नीति आयोग के चेयरमैन सुमन बेरी हैं, आप सबको पता ही है, इन्होंने रिलीज़ किया था ये 2nd एडिशन। और प्रोग्रेस रिव्यू MPI प्रोग्रेस रिव्यू 2023 इसका टाइटल था। तो इस क्वेश्चन से यहीं तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि किसने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को, तो वो था हमारा तमिलनाडु, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को भी रिलीज़ किया है, किसको? हमारा जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसको, ठीक। अब देखो यही लिखा हुआ है कि जो डिस्कस, जैसे ये रिपोर्ट क्या डिस्कस करती है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस
प्रिवेलिंग ग्लोबल ट्रेड कंटेक्स्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, रिपोर्ट एवेलुएट करती है परफॉर्मेंस 4 पिलर्स में, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये कहने के छोटे होते हैं, कई बार इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये की पॉइंट्स याद रखा करो कि किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी इंडेक्स में ये जो पॉइंट्स होते हैं कि 4 पिलर हो गए या 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये पिलर कुछ और सब पिलर्स पे बेस्ड हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट और इन सब पे। ठीक है, तमिलनाडु जैसा हमने बताया था टॉप किया है, महाराष्ट्र और उसके बाद आता है कर्नाटक। महाराष्ट्र इज़ ऑन 2nd पोजीशन, कर्नाटक इज़ ऑन 3rd, गुजरात इज़ ऑन हमारा जो है कौन सी पोजीशन पे है, इसके बाद कर्नाटक के बाद 4th पोजीशन पे। उत्तराखंड ने जो हमारे हिली हिमालयन स्टेट होते हैं उसमें उत्तराखंड ने टॉप किया है। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इस रिपोर्ट में, EPI रिपोर्ट में हिली एरिया, हिमालयन एरिया टॉप तो वैसे तमिलनाडु ने किया है, बट अगर स्पेसिफिकली दे देता है हिमालयन स्टेट्स में किसने टॉप किया, दैट शुड बी आर उत्तराखंड ने टॉप किया है। ठीक है, फॉलोड बाय हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। उसके बाद लैंड रॉक रीजन्स जो हैं उसमें हरियाणा ने टॉप किया है। ठीक है, और उसके बाद है तेलंगाना, यूपी, पंजाब, MP, राजस्थान, और गोवा ने फर्स्ट रैंक हासिल किया स्मॉल स्टेट्स में या यूटीज़ में। यूटीज़ और स्मॉल स्टेट की बात करें, अगर उस कैटेगरी की बात करें तो गोवा ने पहली हासिल किया, उसके बाद है हमारा जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख। ठीक, तो यहाँ से इस रिपोर्ट की बात हुई। आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली NTPC लिमिटेड ने ऑनर किया है प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 का, किस कैटेगरी के अंदर। अब ये कैटेगरी है फर्स्ट ही, दैट इज़ बेस्ट यूज ऑफ AI। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR और VR क्या फुल फॉर्म, ज़रा फटाफट कमेंट में लिख दो। उसके आगे पढ़ते हैं, इन लर्निंग एंड अपस्किलिंग एंड बेस्ट एडवांसेस इन क्रिएटिंग एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम। अच्छा, इनको एक और में भी अवार्ड मिला है, वो देखते हैं, और वो है हमारा, ये देखो, बेस्ट एडवांसेस इन क्रिएटिंग एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, 2 थीम्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं बेसिकली, बेस्ट यूज ऑफ AI AR VR इन लर्निंग एंड अपस्केलिंग, और बेस्ट एडवांस इन क्रिएटिंग एक्सटेंडेड एंटरप्राइजेज लर्निंग प्रोग्राम। ठीक, तो ये याद रखना। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि AR और VR की फुल फॉर्म कमेंट में लिख दो, तो क्या होगी AR और VR की फुल फॉर्म। देखो, AR होता है ऑगमेंटेड, जो हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, जैसे AI हमारा जो इंटेलिजेंस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और VR होती है हमारी वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, जिसने नहीं लिखा, जिसको नहीं पता, उसको भी अब पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा इनमें से स्टेट ऐसा है इंडिया का जिसने मिनिमम गारंटी इनकम बिल को पास किया है, बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है। तो राजस्थान वो स्टेट है जिसने मिनिमम गारंटी इनकम बिल को पास किया है। राजस्थान ने, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने इस बिल को बेसिकली, इस कैबिनेट को चेयर किया है, इस बिल को पास किया है, मिनिमम गारंटी बिल को। किसके लिए, ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें हर किसी इंसान को, हर घर को। राजस्थान के सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम गारंटीड इनकम बिल उन्होंने लेके आए हैं। 3 एरियाज़ पे फोकस करेगा। कौन से एरियाज़ हैं, अब ये एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं। क्या है, राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम, ठीक, राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। देखो, इस बिल के अकॉर्डिंग ना सभी फैमिलीज़ को, जो राजस्थान की सभी फैमिलीज़ हैं, उन्हें 125 दिन की तो जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी हर साल 125 दिन की। बाकी जो एज, जिनकी एज ज़्यादा हो गई, जो डिसेबल हैं, जो विडो हैं, जो सिंगल वुमेन हैं, इन सबको मिनिमम
1,000 रुपये का पर मंथ इनको पेंशन मिलेगी। और ये पेंशन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर 1,000 ही रहेगी, क्योंकि महंगाई भी आएगी, सब कुछ होगा। तो आज 1,000 में काम हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग चीज़ें हैं, 1,000 में किसी का काम नहीं हो पाता पर मंथ में। बट ये चीज़ सरकार ने कहा है कि हम बढ़ाएंगे 15% से, हर साल इस पेंशन को इंक्रीज़ करेंगे 15% की दर से। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार ने जो लिया है। नेक्स्ट है आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट। पूछा है दिलीप ट्रॉफी जो है 2023 का टाइटल कौन से जोन को मिला। तो आई थिंक ये तो आप में से बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं इसका आंसर, तो ठीक है मैं ही बता देती हूँ जिन्होंने कमेंट नहीं किया है। ये साउथ जोन को मिला है। कौन से जोन को मिला है? साउथ जोन को। साउथ जोन हनुमा विहारी जो हैं वो इसको लीड करते हैं, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी अच्छा साउथ जोन ने जीती है तो वेस्ट जोन को हरा के जीती है। कई बार जीतने वाले जोन का नाम ना पूछ के हारने वाले का पूछ लेता है कि किसको हराया है। साउथ जोन ने जीती है बट किसको हराया है, तो वेस्ट जोन, ठीक है, उनको लीड कर रहे हैं प्रियांक पंचाल, 75 रनों से हराया है। और एम चिन्मया स्वामी स्टेडियम जो बेंगलोर में है वहाँ पे ये हुआ था, 9 सालों बाद, 9 ईयर्स बाद जीता है साउथ जोन में। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी साउथ जोन के लिए, ठीक है। और ये 14वां टाइटल है किसका? साउथ जोन को जो मिला है। दिस मार्क्स साउथ जोन 14 टाइटल, साउथ जोन का 14 टाइटल है। विदवत कंवरप्पा जो हैं वो साउथ जोन से हैं और इनको 2 बेसिकली, एक तो प्लेयर ऑफ द मैच और उसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है। तो ये नाम याद रख लेना, विदवत जो हमारे कंवरप्पा जी हैं इनको 2 टाइटल, 2 अवार्ड मिले हैं, प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी जो आप सब लोग जानते हैं दिलीप सिंह जी के नाम पे, जो क्रिकेटर थे उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया के, उनके नाम पे रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स से दोबारा एक क्वेश्चन है कि जो यूएनएक्स यूएस ओपन 2023 है इसको किसने जीता है? इनमें से कौन है जिसने जीता है? अच्छा उससे पहले ना मुझे कमेंट में ये बता दो ये यूएनएक्स यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में बन सकता है। तो ये है हमारा बैडमिंटन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। और किसने जीता है? वो जीता है हमारा सुपिनिदा कटेथोंग ने, ठीक है। अब देखो इसमें ना ऑप्शन में और भी हैं, जैसे इन्हें भी अवार्ड मिला है तानिंग को, लुई सेंग सू को भी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अवार्ड के बारे में ही। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक अच्छा HSBC ने इसको पार्टनर भी किया है, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, सुपर 30 सीरीज़ जो ये हुई है ये एक तो 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में हुई है 2023 में। ये देखो कैटेगरी वाइज सबके नाम दिए गए हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं। मेन सिंगल में मिला है चाइना से, थाईलैंड विमेन सिंगल, मेंस डबल, ऐसे कैटेगरी वाइज भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐसे ही पूछेगा कि यूएनएक्स यूएस ओपन 23 किसको मिला, ठीक। अभी जो दिए हुए थे नाम उनमें से हमने देखा कि ये हमें जो हमारी सुपानिदा काटेथोंग है उनको मिला था। आगे कैटेगरी वाइज डिवाइड करके भी बोल सकता है कि बताओ विमेन डबल्स किसको मिला था, ठीक है। तो 2 नाम दे देगा, 5 में से बोलेगा A या B या C, ऐसे करके बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड यू नो दिस वेरी वेल, राइट। तो उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ऑनर किया है, शी हैज़ ऑनर्ड डैश स्टेट, कितनी स्टेट को? उन्होंने 9 स्टेट को ऑनर किया है, स्टेट सेक्रेटरीज़ को ऑनर किया है और 68 जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को विद भूमि सम्मान। अब ये भूमि सम्मान भी इम्पोर्टेंट है, अंडर किस कैटेगरी के? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत इन्होंने 9 जो हमारे स्टेट सेक्रेटरीज़ हैं और 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिया है। तो हमारा जो यहाँ पे बी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा भूमि सम्मान और ये जो इतना बड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये सब है क्या?
देखो भूमि सम्मान की जब हम बात करते हैं ना, तो जितने भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी डिस्प्यूटेड लैंड हैं, उसको रिजॉल्व करके उसको डिजिटली एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जो भी सरकारी लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। द अवार्ड ऑनर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, राइट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड देयर टीम्स इन ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ एन एम्पावर्ड इंडिया ऑनलाइन टू रियलिटी, राइट। जैसे मैंने भी बताया, अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है 75 सालों में, तो ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से कुछ ना कुछ बन सकता है। जो हमारा DILRMP है वो रन करती है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, 2008 और 9 से रन कर रही है। इसकी जो 100% फंडिंग है, कई बार फंड पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो 100% पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग है। तो पहली बार हो रहा है ये, तो इसको अच्छे से देख के जाना, ठीक। मेन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया इसका, डेवलप अ मॉडर्न डिटेल्ड ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कन्वीनियंस ऑफ सिटीजन, ताकि सिटीजन्स को आसानी हो। तो एक डिजिटलाइज कर दिया है इन्होंने लैंड की, प्रॉपर्टी की जितनी भी जो भी डिटेल्स हैं उनको। अच्छा, अवार्ड जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल at a function organized by rural ministry, basically union, sorry not rural, it's union ministry of rural development in विज्ञान भवन। 766 डिस्ट्रिक्ट थे, 68 ने जीता है प्लैटिनम प्राइज़। ये भी क्वेश्चन है कि प्लैटिनम प्राइज़ कितने डिस्ट्रिक्ट ने जीता, तो 68, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, यू नो दिस रियली वेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट हैज रिसेंटली लॉन्च AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम। 2.0 इंडिया, AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम पूछ रहा है कौन सी मिनिस्ट्री ने इनमें से रिसेंटली लॉन्च किया है। तो बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। AI की बात हो रही है, ठीक है। AI फॉर इंडिया 2.0 इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बारे में देखते हैं थोड़ा सा इसके। स्किल इंडिया जो है वो एक तो, अच्छा ये यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जो इनिशिएटिव है ये वाला, एक तो ये लॉन्च किया गया इस मिनिस्ट्री ने, ये यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद चलते हैं कि जो जॉइंट इनिशिएटिव है किसके, किन दो के बीच में, एक तो स्किल इंडिया के बीच का, और स्किल इंडिया और ग्रैब UR, दैट इज़ गूवी, ग्रैब UR वर्निकुलर इम्प्रिंट। ये IIT मद्रास बेसिकली और IIM अहमदाबाद की एक इंक्यूबेटेड कंपनी है, ठीक। और इस कंपनी के बीच में और स्किल इंडिया के बीच में ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। इन दोनों ने पार्टनर किया, और गूवी जो है ना वो पार्टनर करता है गूगल को भी, लाइक हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल। इन्होंने गूगल के साथ भी, पार्टनर करता नहीं है, गूगल के साथ पार्टनर किया हुआ है, राइट। सॉरी फॉर माई वर्ड्स। एंड गूगल फॉर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत इन्होंने पार्टनर किया है अपने आप को गूगल के साथ, राइट। जो हमारा नेशनल काउंसिल है फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and IIT Madras accredited online program will enable youth of India with frontier skill। और ये 9 लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है ये प्रोग्राम, ठीक। तो यहाँ से ये बात हुई। आखिरी प्रश्न आई थिंक ये होगा, देखते हैं इसके बाद भी हमें कुछ और मिलता है या नहीं। तो रिसेंटली UNDP इंडिया हैज़ साइंड MOU, एक MOU साइन किया है किसके साथ, एब्सोल्यूट फूड्स के साथ एक MOU साइन किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप सब जानते हैं, जैसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा, बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस बेसिकली, जो सब जानते हैं कि ये स्कीम कब, अच्छा आप बताओ ये स्कीम कब, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये स्कीम लॉन्च किस साल में हुई है, ठीक है बताओ। 2016 में हुई है। जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया,
उन सब के लिए ये स्कीम, जिनको नहीं पता है, ये स्कीम बेसिकली 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, इंश्योरेंस बेसिकली जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जैसे कि बताया गया कि 16 में लॉन्च हुई है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। और ये जो डिपार्टमेंट है किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये लार्ज स्केल क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके तहत एक चीज़ और की जाती है, मिनिमम 2% का प्रीमियम दिया जाता है खारिफ क्रॉप के लिए, उसके अलावा 1.5% का राबी के लिए, और ऑयल एंड सीड्स क्रॉप के लिए 5%, 1.5 राबी एंड ऑयल एंड सीड्स के लिए, और 5% कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर जो भी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट थे, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड। नेक्स्ट, थैंक यू क्योंकि मैंने कहा ही था आपको कि माइट भी ये नेक्स्ट हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, एंड दैट दिस वाज द लास्ट वन। ठीक है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा। तो कल करंट अफेयर के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। इतने थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी ड्रीम जॉब को पा सकें। थैंक यू, बाय बाय।